हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ठीक से हैं। आज जैसे मैंने बोला था कल वाली वीडियो में कि नेक्स्ट वाली वीडियो में मेरा जो टॉपिक होगा वो रिलेटिव्स के ऊपर होगा, रिलेटिव रिश्ते, जो कि आज की डेट में अगर हम बोल सकते हैं क्लियरली कि जो जेन्युइन है, रियल है, बहुत कम बचे हैं। रिश्ते जो हमें जन्म से मिलते हैं तो एंड तक वो भी रिश्ते जो है नहीं निभते हैं। कुछ लोग निभा लेते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में 3% लोग निभाते हैं और 97% जो है खारिज होते जा रहे हैं, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन लोग कर रहे हैं और कैसे, मतलब धीरे धीरे करके कैसे इन चीज़ों में अंतर बढ़ता जा रहा है? मेरा अपना मानना है, ना ये मैंने कहीं से पढ़ा है ना मैंने कहीं से देखा है, ये मेरा अपना व्यू है। कोई भी इसको अगर किसी को अच्छा ना लगे तो माइंड नहीं करना, लेकिन ये रियलिटी है जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस बोलता है कि आज के जो रिश्ते हैं वो जस्ट नाम के हो गए हैं। माँ और बाप का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता था। माँ का रिश्ता बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान और माँ एक ही है। ऊपर वाला दिखाई नहीं देता है, वो माँ के रूप में दिखाई देता है। लेकिन लोग क्यों माँ के रिश्ते को भी इतना ख़राब कर रहे हैं, बाप के रिश्ते को भी ख़राब कर रहे हैं? बाकी भाई बहन, मामा मौसी, बुआ चाचा, ताया ताऊ, ये तो सब बाद में आते हैं। पहले ये दोनों रिश्ते ही हैं जो सबसे इंसान के क्लोज होते हैं, करीब होते हैं। एक दो दिन से बहुत वीडियो वायरल हो रही है, एक लेडी की डेथ हो जाती है तो उसकी आखिरी इच्छा ये होती है कि मुझे जो मेरे मृत शरीर को दफनाया जलाया जाए जहाँ मैं शादी करके आई थी, जो मेरा अपना गांव है। 3 बेटे हैं, 50 किले ज़मीन बोली जा रही है कि उनकी लेडी की थी, लेकिन सारी ज़मीन उन्होंने अपने बेटों के नाम करवा दी। जब बेटों ने अपने नाम पे ज़मीन देख ली हो गई है तो माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और माँ ने अपना लास्ट वाले 8 ईयर जो थे अपनी बेटियों के पास गुजारे, जब बिताए, गुजारे कह सकते हैं। उस ज़िंदगी को कोई जीना नहीं कहते जिसके अपने 3 पुत्र हों, 3 बेटे हों और उनके भी आगे बच्चे हैं, बहुएं हैं। लेकिन जो घर की करता धरता है, जो घर की माँ है, उसी को उस घर में उस ज़मीन जायदाद का एक भी पैसा उसके ऊपर ना, उसके मरने तक और ना ही उसकी दवाइयों के ऊपर लगा। ये किधर को जा रही है हमारी दुनिया, हमारे लोग? और उन बेटों और उन बहुओं को ये नहीं पता है कि कल को हमें भी मरना है, हमें भी उसी जगह जाना है जिस जगह पे आज उनकी माँ है। तो वीडियो में दिखा रहे थे कि बेटियां ने अपने पास रखा और इतने टाइम से वही देखभाल कर रहे थे, लेकिन माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनको जो जलाया जाए उनके अपने गांव में जलाया जाए। और अपने गांव में माँ की अर्थी भी आ गई और अपने ही घर से बाहर तक नहीं जा पाए वो लोग। तो कितना शर्मनाक हो गए हैं आज के रिश्ते। एक पैसा, ज़मीन, जायदाद ही सबसे बड़ी चीज़ हो गई इंसान के लिए। हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते हैं भी हैं और हमें पता भी है प्रैक्टिकली कि पैसों से बातें नहीं की जा सकती। पैसों से सिर्फ एक काम किया जा सकता है जो कि इंसान के अंदर उसकी ईगो बढ़ा देती है, उसका अभिमान जो है ना वो बढ़ा देती है। और जब ईगो बड़ी हो जाती है तो इंसान छोटे लगने लग जाते हैं, रिश्ते छोटे लगने लग जाते हैं। ऐसे यही आज इसी को कलयुग बोलते हैं शायद, और इसीलिए ऊपर वाला भगवान जो है इंसानों से नाराज हुआ बैठा है, क्योंकि इंसान जो है धरती पे कोई रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे हैं।
कोई भी इंसान रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि 100 में से 3% लोग जो हैं रिश्तों को अहमियत देते हैं, रिश्तों की रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन 70% लोगों ने रिश्तों का मजाक बना के रखा है। भाई बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और रिश्तों का जो ताना बाना था पहले, कभी आज से 30-35 साल पहले हुआ करता था, जब 50 साल पहले हुआ करता था, तो उसको आज के मॉडल ज़माने ने ख़त्म कर दिया। मॉडल ज़माना नहीं बोलता है कि रिश्तों को ख़त्म करें, ये लोगों की अपनी क्रूर जो उनकी सोच है वो बोलती है कि रिश्तों को ख़त्म कर दें। क्या है जी, मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। एक पढ़ा लिखा है, एक का बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छा है, एक भाई के पास कार है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा अच्छा घर है और उसका स्टैंडर्ड है अच्छे लोगों में बैठना उठने का। एक भाई वीक है, उसका घर अच्छा नहीं है, उसके पास बाइक भी नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात बाइक भी नहीं है, और बड़े भाई को, छोटे भाई को अपना, जब मतलब जो अच्छा है, अपने पैरों पर स्टैंड है, उसको अपने छोटे भाई को ये भी कहना अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरा भाई है, लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने। और ऐसा भी प्रैक्टिकल होता है। अगर छोटे भाई ज़्यादा अच्छे हैं तो बड़े वाला थोड़ा वीक है, तो छोटों को नहीं अच्छा लगता कि हाँ ये मेरा बड़ा ब्रदर है या मेरा बड़ा भाई है। ये खून के रिश्ते भी ख़त्म हो रहे हैं आज की दुनिया में। इसीलिए ऊपर वाला नए से नए रूप लेके कोरोना, कोविड-19, डेल्टा आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, अभी और ही कोई कोरोना ही जाएगा। पता नहीं क्या क्या होगा। जब तक हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करते हैं, तो कैसे भगवान भी हमारा साथ देगा। दूसरी चीज़, रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्पेक्ट। भाई बहन, भाभी, देवर, ननद, साली, जीजा, ये वाले रिश्ते तो मतलब भाभी का, देवर का, जेठानी का, देवरानी का, साली का, जीजे का, ये रिश्ते तो बाद में आते हैं। पहले भाई बहन वाले जो रिश्ते हैं वही सही नहीं चल रहे हैं। अगर एक को ज़्यादा मिल गया, दूसरे को कम मिल गया, तो अब भी लड़ाई हो रही है। माँ बाप कोई नहीं, जो माँ बाप समझ रहे तो क्या करेगा भगवान, क्या करेगा। जो जन्म देने वालों को देखते हैं कि रोड पे उनको छोड़ देते हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई छोटे छोटे खिलौने लगा रहा है गुरुद्वारे के सामने या मंदिरों के सामने, या रोड पे लगा रहा है, कोई फ्रूट्स लगा रहा है, कोई छल्ली बेच रहा है, कुछ भी मतलब अपने मजदूरी करके खा रहा है। खास करके हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है। बाहर हो तो अलग बात है, बाहर है कि मतलब गवर्नमेंट उनको हेल्प देती है, अच्छी उनको बेनिफिट मिलते हैं, उनको पेंशन लग जाती है, और उनके बुढ़ापे में लोग उनकी सेवा, मतलब सेवा के लिए भी गवर्नमेंट जो रिटायरमेंट की एज या सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए घर पे ही अरेंजमेंट कर देती है, नर्स का भी, वीकली उनके घर पे सफाई वगैरह करने का भी सॉरी, बीच में कफ आ गया, लेकिन मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगी, साथ में ही चलेगी, ये कंटिन्यू चलेगी। तो जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया वाली, वो इतनी हेल्पफुल नहीं है, और वो हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जो घर के मेंबर हैं वो भी अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हैं। 2 ही चीज़ें हैं, देखो, अडल्ट्स को ना तो भगवान मानते हैं, और ना ही बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत वो इनका सम्मान, या कैसे सम्मान तो हर किसी का करना चाहिए, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिश्ते में बड़े लोगों का पैसों से बड़ों का नहीं, उम्र से बड़े लोगों का शर्म लिहाज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी ना तो कोई आगे तरक्की कर सकता है, और ना ही आगे उनकी जो जनरेशन है उनमें कुछ अच्छे मैनर्स आएंगे, ना ही उनका अच्छा बिहेव होगा। बच्चों और बड़ों में, बच्चों जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल तक के बच्चे हैं, या बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर हैं, वो दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं, वो दोनों ही भगवान का रूप होते हैं।
तो लोग जो हैं, भगवान, ईश्वर, जिसको भी हम मानते हैं, उसका सम्मान मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाके करते हैं हम लोग, वो भी सही है। लेकिन जब सबने हमारे घर पे भगवान के रूप में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते। बच्चियों का क्या करते हैं, खुद के अपने ही बेटी के साथ जो फादर हैं वो गलत काम करते हैं, जो ब्रदर हैं वो गलत काम करते हैं, मामे गलत काम करते हैं, चाचे गलत काम करते हैं अपनी लड़कियों के साथ, और फिर अंदर ही अंदर उनको डरावा देते रहते हैं, आपको मार देंगे, आपकी मम्मी को ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या बचा है रिश्तों में? क्या हमारी संस्कृति किधर जा रही है? और क्यों लोगों को ये अपने आप का, अपनी ही इच्छाएं सबसे बड़ी हो गई। सामने वाले का चाहे इतना नुकसान हो जाए तो हो जाए, मैंने उसका गला काटना ही काटना है। मैं उसका ये काम करवा रहा हूँ तो मुझे उसके इतने पैसे मैंने उसके यूज़ करने ही करने हैं। बच्ची है वो 10 साल की, उसको अभी इस चीज़ की समझ नहीं है, उसको गलत शलत चीज़ें सिखा के आप उनके साथ गलत काम करते हो, भगवान को जाके क्या मुंह दिखाओगे? लोग इतना क्यों नहीं सोचते? ये नहीं है कि आज ही है जो मेरे पास, आज ही है, आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ, आज मतलब मुझे किसी ना किसी तरीके से दूसरे बंदे को नीचे दिखाना ही दिखाना, मैं बड़ा बन के दिखाऊं। ऐसा लोगों की सोच हो गई है, ऐसे रिश्तों की सोच हो गई है कि कहाँ ले जाओगे? ऐसा करके कहाँ ले जाओगे? जिस जगह पे जाना है, जो असली घर है हमारा सभी का, उस घर में एक एक चीज़ का लेखा जोखा होगा। चाहे आज हम दे रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं, चाहे आज हम इसका हिसाब रख रहे हैं, चाहे नहीं रख रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट एक दिन आएगा ही आएगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, तो उसका साल बाद रिजल्ट आता है ना, जो हमने 8-10 मंथ पढ़ा है, जो हमने स्टडी की है, जो हमने उसके ऊपर बारीकी से कई जगह पे हमने प्रैक्टिकल किए हैं, जहाँ हमने किसी का क्वेश्चन कॉपी करके आंसर कर दिया। लेकिन जो उसका असली रिजल्ट साल बाद आता है, कितने परसेंट नंबर आते हैं हमारे, कितना रैंक आता है, कितने हमें मार्क्स मिलते हैं, क्या हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है वो बनाया जाता है ना स्कूल में। तो जो हमारा ज़िंदगी का पहले दिन से लेके एंड वाले दिन तक जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो भगवान बना रहा है। अभी ये सोचिए कि हमने ये 1 साल का रिपोर्ट कार्ड तो हमें मायूसी भी दे जाता है कि जब नंबर कम आते हैं, हमें दूसरे साल भी स्टडी करनी पड़ सकती है। लेकिन मरने के बाद जो रिकॉर्ड हमारा भगवान के घर जाएगा, उसका दूसरा चांस कब मिलेगा? कोई नहीं जानता ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने जो रिश्ते हैं उनको बचाना है तो थोड़ा खुद झुकें, खुद अपने जो हम डिसीज़न लेते हैं, जो हम गलत डिसीज़न लेते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पे मैं गलत हूँ। अगर मेरे को कोई समझा रहा है तो मुझे उसकी बात समझनी चाहिए कि उसको निगलेक्ट करना चाहिए। मैं अपने मन की खुशी के लिए मैं किसी का भी दिल दुखा देता हूँ, किसी को भी झूठ बोल देता हूँ, किसी का भी बुरा कर देता हूँ, उसका किसी ने मेरे से हिसाब नहीं पूछना। अगर कोई पूछता है तो हम उसको देते नहीं हैं, बट भगवान के घर तो देना पड़ेगा ना। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई अपना विश्वास तोड़ रहा है एक दूसरे का। अगर मान लो कि एक कोई घर पे है या दूसरा दूसरी सिटी जॉब कर रहा है, तो पीछे से आपने उसका बाइक यूज़ कर लिया, आपने पेट्रोल यूज़ कर लिया, तो जब वो वापस आएगा तो पूछेगा ना कि मैं तो इसको भरा हुआ छोड़ के गया था, मैं तो इसको यहाँ पे लगा के गया था, मैं तो इसको साफ़ करके रख के गया था, ये गंदा है, पेट्रोल की टंकी खाली है, ये यहाँ से वहाँ कैसे आ गया? और अगर हम कह देंगे नहीं मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं, भाई घर पे कौन था? भाई चाबी किसके पास से थी? जो घर पे था चाबी उसके पास थी, तो यूज़ भी उसी ने किया होगा। या अगर किसी और ने भी किया है तो उससे पूछ के ही किया होगा। तो साफ मुकर जाना, नहीं जी मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो बहुत सारे बातें हैं जो लोगों को जल्दी समझ
नहीं आती हैं जब तक उनके साथ अपने साथ कोई ऐसा मतलब वाकया ना हो जाए, जहाँ उनके साथ ऐसा कोई बुरा व्यवहार ना करे। तो मतलब क्यों ऐसे आज की डेट में हम लोग जो हैं, हम लोग क्या पूरे दुनिया में ऐसा चल रहा है, टूटने की कगार पे खड़े हो गए हैं। लेकिन मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, अपनी गलतियों को रियलाइज करने के लिए हम रेडी नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई हमें। और दूसरी बात मैं ये भी कहती हूँ कि कोई एक बार कोई गलती करता है तो उसको अनजान मारो, दूसरी बार करता है तो उसको समझाओ, तीसरी बार करता है तो उसको फिर से समझाओ, चौथी बार करता है तो उसको कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओ, और पांचवी बार करता है तो वो फिर गलती नहीं है, वो जानबूझ के वो चीज़ों को कर रहा है या कर रही है, तो उसको फिर आप लोग निगलेक्ट ही करो जो गलती पे गलती कर रहा है। दो चीज़ें साफ रखो, अपना मन और नीयत साफ रखो, भगवान सारे काम आपके करेगा। लेकिन अगर अपना मन भी मैला है, नीयत भी मैली है, तो आज भी आप फेल हो तो कल भी फेल हो। जितने मर्जी प्रयास कर लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितनी मर्जी दौड़ भाग कर लो, वो ना तो पैसा आपके काम का आएगा, ना आपकी दौड़ भाग काम की आएगी। काम आएगा सिर्फ आपकी नीयत और आपका मन। क्योंकि अगर आप बेईमानी करके, उल्टे सीधे काम करके, जहाँ लोगों को धोखा देके पैसा कमा रहे हैं, तो आपने पैसा सिर के नीचे रख के सोना है, बेड पे भी जाके सोना है, खाना है पैसे को, क्या करना है? अगर रिश्तों में ही प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, मान सम्मान नहीं है, घर से भी धिक्कारे जाते हैं, बाहर से भी धिक्कारे जाएंगे, और ऊपर वाले के घर से भी धिक्कारे जाएंगे। इसलिए हो सके तो अपने रिश्तों को बचाएं और रिस्पेक्ट दें। छोटा है जो बड़ा है, सभी को अपना मान सम्मान अपने हाथ में है। अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको और रिस्पेक्ट दो। अगर आपने 2-3 उसको चांस दिए हैं तो नहीं कर रहा है तो बिल्कुल उसको अवॉइड करो, कट कर दो 100%। जैसे बुरी चीज़ें अपने मन से, हम अगर कुछ रॉन्ग लिखा जाए हमारी कॉपी के ऊपर, या आजकल तो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, फ़ोन का ज़माना है, रॉन्ग मैसेज लिखा जाए तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई नहीं आपका अपना बन रहा है समझाने पे, सिखाने पे, तो उसको भी अपनी लिस्ट से डिलीट करना, अरेज करना ही सही समझा जाएगा। सो थैंक यू गाइस। कोई भी मेरी वीडियो का माइंड ना करे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय।